बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज किस्त नंबर 3 है अकीदा तौहीद के हवाले से, और आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात ज़ातिया के हवाले से गुफ्तगू करें। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है, हम अकीदा तौहीद के हवाले से, शिर्क के हवाले से गुफ्तगू करें, किस्तवार गुफ्तगू करें, और सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात के हवाले से गुफ्तगू करें। और पिछली दो जो वीडियोज़ थी, दो किस्तें थी, उसमें हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हवाले से गुफ्तगू की, और इस हवाले से जो अहले सुन्नत का मुसलमानों का अकीदा है उस हवाले से गुफ्तगू कर दी है पिछली दो किस्तों में। और हम वाबियों देवबंदियों का रद्द कर रहे हैं कि मुसलमानों पर शिर्क और कुफर के फतवे लगाते रहते। तो इस वजह से हम अकीदा तौहीद को, शिर्क को तफसील के साथ वाज़े करें। आज किस्त नंबर 3 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात ज़ाती जो सिफ़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, वो 7 हैं। हयात, कुदरत, सुनना, देखना, कलाम, इल्म और इरादा, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात ज़ातिया है। आप फ़िक़्ह अकबर पढ़ लो, सफ़ा नंबर 15 था 19 पढ़ो, उसमें मौजूद है। अम्मा ज़ातिया तो फल हयात वल कुदरत वल इल्म वल कलाम व सम वल बसर वल इरादा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात ज़ातिया है। लेकिन इस वाले से याद रखें कि जैसे इंसान है, ये कान से सुनता है, आंख से देखता है, ज़बान से कलाम करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है, जिस्म और जिस्मानियात से पाक है। जैसे इंसान का जिस्म होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात उससे पाक है। तो वो सुनता है लेकिन कान से नहीं, और देखता है लेकिन आंख से नहीं, और कलाम करता है लेकिन ज़बान से नहीं। उसका जो कलाम है बिला सौत है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, जिस्म और जिस्मानियात से पाक है। अब हयात की दलील, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदा है, बाकी तमाम मखलूक ज़िंदा है, लेकिन उसको ज़िंदा रखने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये सिफ़त ज़ातिया कि अल्लाह को किसी ने ज़िंदा नहीं रखा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ज़िंदा है। सिफ़त ज़ातिया है उसकी हयात। अब इस हवाले से हयात की दलील पारा नंबर 3 पढ़ें, सूरह आल इमरान पढ़ें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अब कुदरत की दलील पढ़ें, वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर, पारा नंबर 7 पढ़ लें। सुनता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये भी सिफ़त ज़ातिया है। इन्नल्लाहु समीउल बसीर, पारा नंबर 24 पढ़ो। देखता है, इन्नल्लाहु समीउल बसीर, पारा नंबर 24 पढ़ो। कलाम करता है, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अब पारा नंबर 6 पढ़ लो, इल्म, इन अन्नल्लाह कद अहाता बिकुल्लि शैइन अलीमा। अब पारा नंबर 28 पढ़ लो, और इरादा, इन्ना रब्बका फ़अालुन लिमा युरीद, पारा नंबर 12 पढ़ लो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात ज़ातिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़ात है उनकी 3 किस्में भाई, सिफ़ात ज़ातिया 7 है, ठीक है। अच्छा, इस तरह सिफ़ात फ़ेलिया भी हैं, जैसे तकवीन है, तख्लीक है, रज़्ज़ाक़ियत है, यानी मारना, ज़िंदा करना, फिर उसके बाद आप सेहत देना, बीमार करना, गनी करना, फ़कीर करना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात फ़ेलिया हैं, इज़ाफ़िया हैं। इस तरह सिफ़ात सल्बिया, यानी वो सिफ़ात जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक है, मुबर्रा है। मसलन वो जाहिल नहीं है, आजिज़ नहीं है, बेख्तियार और बेबस नहीं है। तो इस वाले से याद रखें कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कदीम है, अज़ली है, अब्दी है, इस तरह उसकी सिफ़ात भी कदीम है, अज़ली है, अब्दी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात के अलावा तमाम चीज़ें हादिस हैं, यानी पहले नहीं थी, बाद में वजूद में आई हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात को जो बंदा मखलूक कहता है या हादिस बताता है, या ऐसा बंदा गुमराह बदीन है, उसकी ज़ात और सिफ़ात जो है तमाम नकाइस से, अयूब से पाक है। वो तमाम सिफ़ात व कमाल का जामिया है, बल्कि जिस बात में न कमाल हो न नुकसान, वो भी उसके लिए मुहाल है। अच्छा, इस तरह एक सिफ़ात मुतशाबिहात हैं, जैसे कुरान मजीद में यद का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल हुआ, इस्तवा अल अर्श। तो इस वाले से दो मौक़िफ़ हैं, एक मुतक़द्दिमीन का, एक मुतअख़्खिरीन का। जो मुतक़द्दिमीन उलमा हैं, इन अल्फ़ाज़ के जो ज़ाहिरी माना है वो कहते हैं मुराद नहीं, हम इसकी मुराद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द करते हैं। और जो मुतअख़्खिरीन हैं वो भी कहते हैं, इसमें तावील करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के लायक है। जैसे कुरान मजीद में यद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो इसका तर्जुमा ये करेंगे कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दस्ते कुदरत, ठीक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म और जिस्मानियात से पाक है। जिस तरह इंसान का हाथ होता है तो अल्लाह ताला की ज़ात से पाक है। इस तरह इस्तिवा अल अर्श कि रहमान ने अर्श पर इस्तिवा फरमाया, जैसा कि उसकी शान के लायक है। तो आज हमने आपको इस वाले से गुफ्तगू कर दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़ात हैं, 3 तरह की हैं, सिफ़ात ज़ातिया हैं, सिफ़ात फ़ेलिया हैं, और सिफ़ात सल्बिया हैं। तो ये इस वाले से गुफ्तगू कर दी है। आप मज़ीद गुफ्तगू अगली आने वाली किस्त में करेंगे, तो वाबियों देवबंदियों हम तुम लोग का इल्मी ताक़ुब करेंगे। ये जो अहले सुन्नत पर, मुसलमानों पर शिर्क के फतवे लगाते रहते हैं, कुफ़र के फतवे लगाते रहते हैं, देखो जी ये शिर्क करते हैं जी, कुफ़र करते हैं, इनको अकायद का कोई नहीं पता। तो आज इस वाले से हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व सिफ़ात, फिर शिर्क के हवाले से, तौहीद के हवाले से, फिर ये जो या रसूलल्लाह कहते हैं ये नहीं कहना चाहिए, और हाज़िर नाज़िर, और ये वसीला, ये सारी चीज़ें मैं तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा। इस वाले से हमारे हाज़िर दारुल इफ्ता सुन्नत के तवज्जुहात पे आएंगे। मज़ीद गुफ्तगू करूँगा अगली आने वाली वीडियो में, और इन वाबियों देवबंदियों का हम इल्मी ताक़ुब करेंगे और तफसील के साथ इनका रद्द करेंगे।